बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ कीमे वाले नान की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ मैं आज आपको कीमे वाले नान की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की कीमे वाले नान की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कीमे वाले नान की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। एक बर्तन में आधी प्याली हमने पानी लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करनी है और 2 टेबलस्पून इसमें ईस्ट ऐड करनी है। 10 मिनट के लिए इसको एक्टिवेट करने के लिए हमने रख देना है। एक बाउल में 3 कप हमने मैदा लेना है। मैदे को अच्छे तरीके के साथ छान लिया है। 1.5 चम्मच इसमें चीनी ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने से हमारा नान बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। 1 अदद इसमें अंडा ऐड करना है। अंडा नान के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देता है और नान के कलर को भी बहुत खूबसूरत कर देता है। 2 टेबलस्पून इसमें हमने दही ऐड करनी है। लास्ट पर हमने इसमें एक्टिवेट की हुई ईस्ट ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और फिर हाथों की मदद से आटे की तरह इसको गूंद लेना है। हम इस आटे को नीम गर्म दूध के साथ गूंद रहे हैं। आप चाहें तो आप नीम गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के साथ हमने अपना आटा गूंद लिया है और ऑयल के साथ इसको ऊपर से ऑयली कर लेना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए। ढक्कन की मदद से इसको 1 घंटे के लिए हमने कवर कर देना है। जितनी देर में हमारा आटा सेट होगा इतनी देर में हम कीमे का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 1/2 kg हमने चिकन का कीमा लिया है। पानी की मदद से इसको वॉश किया है और छलनी की मदद से इसको छान कर इसका पानी निकाल लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया जिसको हमने हाथों की मदद से इस तरीके के साथ क्रश करना है और फिर इसको कीमे में ऐड कर देना है। 1/2 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। एक छोटी सी बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करनी है। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। हरी मिर्चों को आपने हमेशा पानी के अंदर काट के रखना है, इससे ये काली नहीं होंगी। 2 टेबलस्पून इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। हाथों की मदद से इन सारे मसालों को कीमे में मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि तमाम मसाले कीमे में मिक्स हो चुके हैं और कीमा फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। 1 घंटा गुजर चुका है और आटे की डो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आटा सॉफ्ट होकर काफ़ी हद तक फूल चुका है। एक बोर्ड पर इस तरीके के साथ हमने थोड़ा सा आटा डस्ट करना है और फिर थोड़ा सा आटा लेकर हमने इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। नॉर्मली हम जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं इसी तरीके के साथ ही हमने अपने कीमे वाले नान का भी पेड़ा तैयार करना है। बस थोड़ा सा इस पेड़े को हमने रोटी वाले पेड़े से बड़ा रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। पेड़े के दोनों तरफ इस तरीके के साथ हमने आटे को लगाना है और बेलने की मदद से इसको बेल लेना है। हमने सेम इसको रोटी की तरह ही बेलना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं। बस नान को हमने रोटी के मुकाबले में थोड़ा सा मोटा रखना है। नान को हमने इस तरीके के साथ बेलने की मदद से बेल लिया है और फिर इस तरीके के साथ इसमें हमने कीमा ऐड कर देना है। इसके किनारों को इस तरीके के साथ पकड़कर हमने एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है। आप भी मेरी आज की कीमे वाले नान की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जब आप कीमे वाला नान खुद तैयार करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा।
हाथों की मदद से इसको ऊपर से अच्छे तरीके के साथ प्रेस करके इसको बैलेंस कर लेना है। हाथों की मदद से इसको इस तरीके के साथ हमने प्रेस करना है और थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। हाथों की मदद से आटे को इसके ऊपर डस्ट करना है और बेलने की मदद से इस तरीके के साथ इसको बेल लेना है। बहुत हल्के हाथों के साथ हमने नान को बेलना है। एक तरफ से बेलने के बाद नान की साइड हमने चेंज कर दी है और इसको दूसरी तरफ से भी हमने बेलने की मदद से बेल लेना है। नान हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने नान की शेप बनानी है। हाथों की मदद से नान के किनारों को हमने प्रेस करके इस तरीके के साथ इसकी शेप बना लेनी है और फिर छुरी की मदद से इस तरीके के साथ हमने नान के ऊपर कट लगाकर इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। आप नान के ऊपर किसी भी तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हमारा नान माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से लुक में बनकर रेडी हो चुका है। एक प्याली में हमने 1 अदद अंडा ऐड किया है और इसमें 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके इनको मिक्स कर लिया है और एक ब्रश की मदद से इसको नान के ऊपर हमने इस तरीके के साथ ब्रश कर देना है। इसको लगाने से हमारे नान का कलर बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आएगा। आप देख सकते हैं कि कितने यूनिक से कलर और लुक में कीमे वाला नान बनकर रेडी हो चुका है। इस स्टेप पर हमने एक पिज़्ज़ा ट्रे लेनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो आप घर में मौजूद कोई भी प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रश की मदद से इस पर इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगाना है ताकि हमारा नान चिपके ना। और फिर थोड़ा सा आटा लेकर इसको इस तरीके के साथ इसके ऊपर डस्ट कर देना है और फिर इसके ऊपर इस तरीके के साथ हमने अपना नान ऐड कर देना है। हाथों की मदद से इसको ट्रे में हमने सेट कर लेना है। एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और फिर इसमें बेकिंग स्टैंड ऐड करना है। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड नहीं है तो इसकी जगह आप घर में मौजूद स्टील की कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं और फिर पिज़्ज़ा ट्रे को इस तरीके के साथ हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और चूल्हे की फ्लेम को स्लो करके 30 मिनट के लिए इसको पकाना है। 20 मिनट के बाद हमने नान को एक बार चेक करना है और ब्रश की मदद से इसके ऊपर इस तरीके के साथ हमने घी लगाना है और फिर मज़ीद 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको कवर कर देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। टोटल 30 मिनट में हमने कीमे वाला नान बेक किया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से लुक में हमारा कीमे वाला नान बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कीमे वाले नान की ये रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।